Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, page number 126, chapter 9. और इसमें हम ये देखेंगे कि इस पावर को जो हमारे अवचेतन मन की है, इसको वेल्थ क्रिएशन यानी धन के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही है ना और आपको खर्चे में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को नहीं मानता कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और अलग से भी पैसे हैं। तो आप ऐसे लोगों को जानते हो ना, जो बहुत थोड़ा सा काम करते हो, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो बिल्कुल दास की तरह काम नहीं करते हैं। तो इस स्टोरी को ना बिल्कुल भी विश्वास में ना लाएं कि बहुत काम करने से ही आपको पैसे मिलेंगे। जो जिंदगी बिल्कुल एफर्टलेस होती है, जिसमें मेहनत हम कम लगाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होती है। वो चीजें करो जो आप करना चाहते हैं, उसे खुशी से करो, उसे थ्रिल से करो और देखो कैसे स्काई रॉकेटिंग पैसा आता है। राइटर कहता है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 6 फिगर सैलरी करते हैं, 9 महीने वो घूमते हैं फिरते हैं। और एक ऐसे एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं, क्योंकि उसने बोला कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कन्विंस किया हुआ है कि उसके इतने पैसे उसके पास होने ही चाहिए, उसकी इतनी कीमत है। उसने ये भी बताया है कि ऐसे लोग भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो उससे ज्यादा जानते हैं लेकिन उससे आधे पैसे कमाते हैं, 1/10 पैसे कमाते हैं, लेकिन उनके पास में कोई क्रिएटिव आइडियाज नहीं है, उनकी कोई एम्बिशंस नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है अपने सबकॉन्शियस माइंड के अद्भुत चमत्कारों को देखने में। तो वेल्थ इज ऑफ द माइंड मीन्स आपका किसी भी इंडिविजुअल का जो सबकॉन्शियस माइंड की जो कन्विक्शन है ना, वेल्थ वहीं से आता है। आप ये कहने से मिलियनेयर नहीं बन जाएंगे कि मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। आपकी वेल्थ कहाँ ग्रो होगी? जब आपकी मेंटालिटी के अंदर, मानसिकता के अंदर आइडिया ऑफ वेल्थ है और अबंडेंस है। मोस्टली लोगों के साथ मुश्किल क्या है कि उनके पास कोई भी सपोर्ट, जो ना दिखने वाली सपोर्ट नहीं, उनको उसका आभास भी नहीं है उनको। जब बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, स्टॉक मार्केट में गड़चर पचर होती है, जब उनकी इन्वेस्टमेंट पे लॉस होता है, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड को टैप कैसे करना है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है कि किस प्रकार का स्टोर हाउस जिसके सप्लाई कभी खत्म नहीं हो सकती, वो आपके अंदर ही है। तो कोई अगर पावर्टी माइंडसेट में होगा ना कि मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो है नहीं, वो हमेशा पावर्टी स्ट्रिकन ही रहेगा। जिसके माइंडसेट में वेल्थ होगी, उसके पास में आसपास में हर वो चीज होगी जिसकी कि उसको जरूरत है। हमारी जिंदगी कभी ऐसी बनी ही नहीं है कि हम गरीबी के अंदर जिए। आपको जो भी जरूरत है आपके पास होना ही चाहिए। आपको जो धन की जरूरत है आपके पास होना ही चाहिए, और बल्कि स्पेयर होना चाहिए। आपके शब्दों में वो पावर है कि आपके माइंड से वो गलत आइडियाज को हटाएं और सही शब्दों को अपनी जगह पे लाके आइडियाज को राइटली प्लेस करें। मीनिंग, आपके शब्दों में वो पावर है जो आपको राइट आइडिया सबकॉन्शियस माइंड में प्लेस कर सकते हैं। लैंडमार्क में वो हमेशा कहते हैं, वर्ड मेक्स योर वर्ल्ड। आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। तो आइडियल तरीका क्या है? वेल्थ कॉन्शियसनेस क्रिएट करने का, यानी ऐसी चेतनता क्रिएट करने का जिसमें प्रचुरता हो, अबंडेंस हो। सो परहैप्स आप जब चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है आई नीड वेल्थ एंड सक्सेस, मुझे भी सफलता चाहिए। तो आपको करना क्या है? 5 मिनट तक 3 से 4 बार आपने क्या कहना है? वेल्थ एंड सक्सेस। इस शब्दों के अंदर बहुत पावर है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंकर यानी जैसे शिप का एंकर होता है जो शिप को अपनी जगह पे रखता है, इसी प्रकार से आपको अपने माइंड को एंकर स्थिर करके रखना है, ताकि वैसे अवस्था में जैसे सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसे उनकी प्रकृति चाहते हैं, जैसे उनकी क्वालिटी चाहते हैं, तो वही आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगा। सो आप ये नहीं कह रहे हैं आई एम वेल्दी। सो अगर आप सपोज करो आपके पास धन नहीं और आप कह रहे हो आई एम वेल्दी, तो अंदर से कोई कह रहा ना, नहीं मैं तो वेल्दी नहीं हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है माइंड के अंदर। तो लेकिन आप जब कहते हो वेल्थ यानी अबंडेंस यानी धन, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और ये बोलते बोलते वेल्थ की जो फीलिंग है महसूस करना, ये अपने आप अंदर डेवलप हो जाएगा। जो वेल्दी होने की फीलिंग, अमीर होने की फीलिंग ही आपके जीवन के अंदर अमीरी लेके आएगी। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है, और ये जैसे एक
यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में होता है, इसके अंदर सब कुछ है जो ब्रह्मांड के अंदर होता है। और जब आप कुछ उस पर इम्प्रेस करते हैं तो आप उस डिपॉजिट में से, आपको मन हो तो धन निकाल लो, मन हो तो गरीबी निकाल लो, तो आपको चूज क्या करना है? वेल्थ। कई बार ये एफर्मेशन फेल क्यों हो जाती है? जैसा कि बताया, जब हम कहते हैं हम वेल्दी, हम प्रॉस्परस, और कुछ होता नहीं है, तो जब हम बोलते हैं ना हम प्रॉस्परस, हम वेल्दी, और हमें पता होता है कि हम तो है नहीं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उल्टा चला जाता है, वो कॉन्शियस माइंड इस स्टेटमेंट को लेता ही नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देता है। सो आपकी एफर्मेशन तब सक्सीड करती है जब उसका कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट नहीं होता। तो जब आप वेल्थ बोलते हो, प्रॉस्पेरस बोलते हो, तो आप, इसका कोई कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट नहीं, वेल्थ इज वेल्थ, राइट? तो डोमिनेंट आइडिया क्या है? कि आपका वो विश्वास जिसे सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर ले, ऐसी एफर्मेशन बनानी जिसको आपका कॉन्शियस माइंड नकार ना सके। फॉर एन एग्जाम्पल, बाय डे एंड बाय नाइट, दिन में और दिन भर और रात भर, आई एम बीइंग प्रॉस्पर्ड इन ऑल माय इंटरेस्ट, मैं संपन्न हो रहा हूँ जहां जहां पे मेरा इंटरेस्ट है। अब ये कोई भी आर्ग्यूमेंट में कोई विद्रोह नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। तो जोसेफ कहते हैं, मैंने एक बिजनेसमैन को, जो इसके बिजनेस में सेल्स और फाइनेंस बहुत ही लो थे और बहुत ही वो चिंतित था, उसको ये स्टेटमेंट बोलने के लिए बोला कि माय सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे। तो कॉन्शियस माइंड ने भी और सब कॉन्शियस माइंड ने, दोनों ने इसको कोऑपरेट किया। अगर वो बोलता मेरी सेल्स तो इम्प्रूव हो चुकी है, तो कॉन्शियस माइंड कहता नहीं, तो झूठ बोल रहा है, ये तो इम्प्रूव नहीं हुई है। बट व्हेन ही इज सेइंग इट इज इम्प्रूविंग एवरी डे, तो इट शोज दैट इट इज इम्प्रूविंग एवरी डे, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट हियर। यहाँ पे पेज नंबर 129 पे बुक कहती है कि जिस समय आप ऐसी थॉट रखते हैं कि मेरी जिंदगी में कमी है, मैं ये घर खो दूंगा क्योंकि मैं इसके लिए पैसे नहीं दे पा रहा, तो ये एक ब्लैंक चेक लिखने की तरह है, जहाँ पे आप नेगेटिव कंडीशंस को अपनी तरफ बुला रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डर को एक्सेप्ट कर रहा है, आपके नेगेटिव स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर वो वहाँ पे कोई मुश्किलें लेकर आएगा, कमी लेकर आएगा, जिंदगी के अंदर लिमिटेशंस लेकर आएगा। यहाँ पे बाइबल की लाइन का रेफरेंस देते हुए बुक ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारा कब सबकॉन्शियस माइंड हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी देता है। टू हिम दैट हैथ द फीलिंग ऑफ वेल्थ, मोर वेल्थ शैल बी एडेड, टू हिम दैट हैथ द फीलिंग ऑफ लैक, मोर लैक शैल बी एडेड। कि जिसे वेल्थ की फीलिंग होती है, उसकी जिंदगी में और वेल्थ आता है, धन आता है। जिसे पॉवर्टी की फीलिंग, कमी की फीलिंग होती है, उसके और कमी आती है। सो जो भी आप सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को बड़ा करता है, उसी को मल्टीप्लाई करता है। जिस समय आप सुबह उठते हो, तो क्या सोच आपके माइंड में सोच रखें? प्रोस्पैरिटी की, सफलता की, धन की, शांति की, खुशी की, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर रहें। अपने माइंड को बिजी रखें अच्छे सोच के अंदर, जितना ज्यादा आप कर सकें। ये कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, ये सकारात्मक थॉट जो है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिपॉजिट करेगी? अच्छी अच्छी चीजें। और वहां से आपकी लाइफ में क्या आएगा? अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अगर आपके मन में ये सोच आ रही है कि ओ मैंने ये किया लेकिन कुछ तो हुआ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं हुआ, सो आपने ये किया और 5-7 मिनट बाद में ही आपको अंदर से डर लगने लग गया, तो जो आपने किया, जो आपने एफर्मेशन की, वो न्यूट्रलाइज हो गई। जैसे कि एक, अगर आप जमीन पे सीड लगाते हो, बीज लगाते हो, तो उसे थोड़ी देर बाद खोद के देखते थोड़ी हो कि भाई इसने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप उसको डाल के रख छोड़ देते हो ताकि वो, उसकी जड़ें मजबूत हो, ताकि वो ग्रो हो। सपोज करो कि आप ये कहना पा रहे हैं, आई विल नॉट बी एबल टू मेक दैट पेमेंट, तो आप बिल्कुल रुक जाएं और आई विल के बाद में लिखें, आई विल बी प्रॉस्पर इन ऑल माई वेज। यानी कोई भी नेगेटिव सेंटेंस को ना आपने बोलना है, ना आपने सोचना है। न्यूट्रल सेंटेंसेस जो अगर माइंड मान नहीं रहा है, तो ट्रू सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, कहाँ से हम रियल में धन पा सकते हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? सबकॉन्शियस माइंड के पास में कभी भी आइडियाज की कोई कमी नहीं होती है। तो क्या है, यहाँ से आइडिया आपके कॉन्शियस माइंड में गए, चेतन माइंड ने इसको इम्प्लीमेंट किया, और आपकी पॉकेट में बहुत सारे पैसे आए, बहुत तरीकों से। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, चाहे आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, चाहे रुपए की कीमत कम हो रही हो, जा रही हो। आपका धन इन बॉन्ड, स्टॉक्स, मनी, इन सब चीजों पे आधारित नहीं है। ये सारे धन के, प्रचुरता के, अबंडेंस के सिंबल है। तो अगर वो एक पॉइंट क्या बताना चाह रहा है राइटर, यहाँ पे पेज नंबर 131 पे वो कहता है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कन्विंस कर लें कि हमेशा ये धन आपके पास ही रहेगा, सर्कुलेट होगा, आपके साथ रहेगा, तो यही आपकी जिंदगी में होगा।
तो ना मैंने एक बार एक बहुत साल पहले बहुत थोड़ा फाइनेंशियली टाइट पोजीशन में थी, किसी को अपनी पत्री दिखाई और उसने बोला कि आप अगर 2 लाख रुपए मकान किराए में रहेंगे तो उतना पैसा आपके पास आएगा, जो आप खर्चा करेंगे जिंदगी में आपको कमी नहीं हो सकती। मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा राज रानियों की तरह रहोगे, तो मेरे माइंड में ये कन्विंस्ड है कि मुझे मेरे लाइफ में पूरे में कभी भी कोई पैसे की कमी नहीं हो सकती। एंड दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज। मैं ये कहती हूँ कि मैं अभी थोड़ा फाइनेंशियली टाइट हूँ, मेरा बिजनेस ठीक नहीं है, बट अंदर से पुख्ता हूँ। और मुझे कभी इच्छा भी नहीं होती है कि अपने किसी एसेट्स को सेल करूँ, या ये है या वो है। तो बिकॉज ये दो आशीर्वाद मेरे माइंड में घूमते रहते हैं सारा टाइम, सो इट वर्क्स लाइक अ एफर्मेशन टू मी। बहुत लोगों के पांव छू के आशीर्वाद लें। तो रियल कारण क्या है जहाँ पे हमारे पास में कोई भी पैसा नहीं होता या हम अपने खर्चे नहीं पूरे कर पाते? तो कभी आप ध्यान से सुनिए, जिन लोगों के पास पैसा कम होता है ना, वो दूसरों को क्या बोलते हैं, अरे वो तो चोर है, उसने तो पैसे ऐसे कमा लिए, रुथलेस है, इतना। क्योंकि उनके पास कमी होती है, तो जिनके पास होता है उन लोगों को कंडेम करते हैं और क्रिटिकली बात करते हैं। वो जेलस होते हैं। ये जो इमोशन की मेरे पास कम है और उसके पास ज्यादा, ये हमेशा उनके मन में घर की हुई होती है। एनवियस होते हैं। आप देख रहे हो कि आपका कॉम्पिटिटर बिजनेस वाला बहुत सारे पैसे कमा रहा है, बैंक में डाल रहा है, और आपके पास में कुछ है नहीं, तो आप इमोशन में क्या कहते हो, कि कुकड़े हो रहे हो। या क्या आप ये कह सकते हैं अपनी गलत इमोशन, जो जल कुकड़ी इमोशन को हटा के, कि इजंट इट वंडरफुल, कि ये किसी की भी प्रॉस्पेरिटी से मैं रिजॉइस करूं, मैं उसे विश करूं कि उसके पास में और धन वो कमाए। अगर आप ऐसा नहीं करते ना कि दूसरे की प्रॉस्पेरिटी में खुश हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ये जलन वाली जो थॉट है ना, ये आपके खुद के लिए एक नेगेटिव पोजीशन क्रिएट करती है, आपकी जिंदगी में बहुत ही डिवास्टेटिंग है। इसलिए धन आपसे बाहर चला जाता है। भी ऐसा हो रहा हो, अपने आप को उसी वक्त रोकें और दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा महसूस करें, ताकि नेगेटिव थॉट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके वहीं पे रोक कर। और अगर आपको ये पक्का विश्वास है कि इसने तो गलत काम करके पैसे कमाए हुए, तो आप ये जान लो कि समय के साथ में उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसे क्रिटिसाइज करें, अपने माइंड के अंदर ब्लॉक क्रिएट कर लें। तो जब आप रात को सोएं, तो आप ये वर्ड बोलते हुए सोएं, वेल्थ, वेल्थ, क्वाइटली, इजीली, फीलिंगली। बार बार इसको बोलें जैसे कि लोरी में बोलते हैं, और ये बोलते बोलते सो जाएं। आप अमेज्ड होंगे इसके रिजल्ट्स को देख के। आपके सबकॉन्शियस माइंड की आप मैजिक पावर को महसूस कर पाओगे। सो वेल्दी होने के लिए क्या पॉइंट हमें इस चैप्टर में बताए जा रहे हैं, आप डिसाइड करें पहले तो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से आप वेल्दी हो सकते हैं आराम से, हार्ड लेबर करके कोई ज़रूरी नहीं है। सो अपने अंदर, अपनी मेंटालिटी के अंदर आइडिया ऑफ वेल्थ को क्रिएट करें। मुश्किल ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो अपने आप को लैक, यहाँ पे गचर पचर समझते हैं ना, कि मैं तो कमजोर हूँ। रिपीट करें वर्ड वेल्थ यानी धन, धीरे से क्वाइटली, सोने से पहले 5 मिनट तक, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्सपीरियंस के अंदर वेल्थ को लेकर आए। अमीर होने की फीलिंग ही अमीरी लेकर आती है, इस बात को हमेशा याद रखें। आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मन, दोनों इसको एग्री करने चाहिए, तभी सबकॉन्शियस माइंड इस फीलिंग को सच्चा मानेगा। अगर आप ये एफर्मेशन कि मैं दिन दिन रात मैं अपने हर इंटरेस्ट के अंदर संपन्न हो रहा हूँ, इसे बार बार आप बोलेंगे, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आपके माइंड में नहीं आएगी। अगर आप सेल बढ़ानी है, तो आप बोले मेरी सेल तो इम्प्रूव हो रही है, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं वेल्दियर हो रहा हूँ हर रोज। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आएगी। जब भी आप कुछ गलत बोल रहे हैं, आई डोंट हैव एनफ टू गो अराउंड, उसी वक्त आप रुक जाएं, तो ये आपके लॉस को बढ़ाएगा। वही सोच को अपने मन में लेकर आए, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, प्रसन्नता है, वेल्थ है, संपन्नता है, सब उसी को लेकर आए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में दे। तो भी आप कॉन्शियसली अफर्म करते हैं बोल बोल के, आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़े मिनटों के बाद में आप उसके उल्टा ना सोच रहे हो, नहीं तो ये सब चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। आपका सही में जो वेल्थ का सोर्स है ना, वो आपका माइंड है। आपका जो भी वहाँ पे आइडिया है, वही मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके लिए क्रिएट करता है, वही आपके लिए पैसा क्रिएट करता है। जब हम लोगों के धन से जलते हैं, कुड़ते हैं,
तो हम अपने धन के रास्ते के अंदर ब्लॉक्स लगा लेते हैं। जब दूसरे रिजॉइस करें, प्रॉस्पर हो, तो उसमें आप खुश हो। तो धन ना होने के जो ये पत्थर ब्लॉक्स है ना, ये आपके माइंड में है। तो आपको इन्हें डिस्ट्रॉय करना है ताकि आप अपने घर में धन ला सकें। तो भाई, ये बात राहुल जैन, ये बात हर कोई बंदा बोलता है कि मैनिफेस्टेशन इज द बिगेस्ट वे टू ग्रो योर लाइफ, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट। लेवल गुडार्ड बोलता है लीस्ट एनर्जी, लीस्ट एंजाइटी, लीस्ट मूवमेंट, शांति से बैठ के आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो क्या रोक रहा है आपको? है कि नहीं मजेदार बात? बताइए मेरे को, अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना? सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस, गिव इट टू मैनी पीपल, ताकि वो भी आपकी वजह से धन कमाएं, तो आपको उनके भी बेस्ट विशेस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।